स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर हमारा बीएससी 4 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। हमने इसमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी। अब तक उसमें हमने 3 लेक्चर कवर किए थे। यूनिट का नाम है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका जो बीएससी 4 सेमेस्टर में पेपर का नेम है केमिस्ट्री का, वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। अभी तक हमने 3 टॉपिक्स कवर किए, जिसमें पहला टॉपिक हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन था, फिर इसके बाद हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया और इसके बाद फिर तीसरा लेक्चर हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर था। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 4 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। आपने अभी तक जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बहुत साई 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 सुना होगा, तो आप सोच रहे हो कि ये जो त्रिशूल की साइन की आकृति है ये आखिर है क्या भला, है ना। तो ये जो आपका सिग्निफिकेंस ऑफ साइन साई स्क्वायर, तो जितना इंपॉर्टेंट आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उतनी ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। ये अगर आपका लॉन्ग में आता है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ पूछा जाएगा कि ड्राइव दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। और अगर ये अलग से पूछा जाता है तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की और कानपुर की जो CSJMU यूनिवर्सिटी है उसकी, तो वहाँ तो हम कह सकते हैं हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो आपका ये पूरा फॉर्म था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, जो है इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उस वाले वीडियो में मैं आपको बताना भूल गई थी, तो पहले हम उस चीज़ को जो है मैं आपको बता दूँ, फिर इसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव की थी तो वो ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी। अब हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो इसका ये आपका पूरा इतना टर्म है, इसको हम डेल स्क्वायर साई लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से साई जो है कॉमन निकाल लें, यहाँ से आपका आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस पूरे को हम जो है डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये डेल स्क्वायर क्या है? डेल स्क्वायर हमारा होता है लैप्लासियन ऑपरेटर। तो इस पूरे टर्म की जगह जब हम लिखेंगे डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी शाई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये भी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है। बस हमने इस जो ये हमारा पद है इसको हमने कंसाइज करके लिख दिया। उसकी जगह पर हमने क्या लिखा है? डेल स्क्वायर। ये लैप्लासियन ऑपरेटर है। ये जो भी आपके ऑपरेटर्स आ रहे हैं साई या लैप्लासियन ऑपरेटर, तो ये सब सोचेंगे ये सारे सिंबल्स क्या है, तो इनके बारे में भी जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है इसमें हम उसमें पढ़ने वाले हैं और उसमें डिटेल्ड हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये किस प्रकार, और फंक्शंस क्या होते हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर अभी मैंने आपको बता दिया तो फालतू में कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी, इसलिए हम उस चीज़ को वहीं डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ ये आपकी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो गई। तो अब हम आराम से अपना जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के बाद कभी भी आपको साई और साई स्क्वायर में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। ओके, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगी। और ऐसा कोई टॉपिक जो आपको कठिन लगता हो, आपको उस जिस पर वीडियो चाहिए हो, तो आप वो टॉपिक भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकूँ, मैं करने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए कि साई क्या होता है। जो हमारा साई होता है उसको हम जानते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन के नाम से। तो साई आपने देखा, हमने साई जो है बहुत यूज़ किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। और जो साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर कोई भी जो पार्टिकल, छोटा माइन्यूट पार्टिकल होता है, वो वेव के फॉर्म में जो है मोशन करता है। ओके, तो वहाँ से अब वेव है तो डेफिनेटली उसका एम्पलीट्यूड होगा। ओके, यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन हैं जब वो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड में जो है गति कर रहे होते हैं या फिर चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक वेव के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बात हमें पहले से पता थी, हमें श्रोडिंगर ने भी ये बात बताई थी और डी ब्रॉगली ने भी बताई थी। ओके, तो जो वो वेव का जो पाथ होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, समझिएगा। ये हमारे पास न्यूक्लियस है किसी एटम का। ओके, उसके चारों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव के रूप में जो है रिवॉल्व कर रहा है, एक वेव के फॉर्म में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो इस वेव का कोई कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। जो उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा उसे ही हम साई के नाम से जानते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। ओके, तो जो हमारा साई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, इस साई को हम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है उसके एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन। जो आपका साई होता है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है।
इसका कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। इट हैव नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके पास कोई अपनी भौतिक सार्थकता नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन है, या कह लें मैथमेटिकल टूल है। ओके, द वेव फंक्शन साई इज मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और इमेजनरी। जो आपका वेव फंक्शन है, जो साई है, वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है, या कोई इमेजिनरी नंबर हो सकता है। समझिएगा कैसे। जैसे ये हमने एक एक्स एक्सेस बनाई, यहाँ पर कोई वेव जो है गति कर रही है ये। अब आपको पता है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना। तो शाई क्या है, ये एम्पलीट्यूड ही है किसी वेव फंक्शन का, एम्पलीट्यूड। तो ये अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर आप नीचे की तरफ देखते हो -x डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है या तो जो वेव फंक्शन की वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है हमारा, वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो उसकी कोई इमेजिनरी वैल्यू हो सकती है। ओके, हमारा चौथा पॉइंट है, द वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम। जैसे कि मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, पोजीशन हो गया। समझिएगा इस बात को, जो हमारा ये वेव फंक्शन साई है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं शाई। जो ये हमारा वेव फंक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने साथ गेदर किए होता है, यानी कि अपने पास एक अंदर एक इन्फॉर्मेशन रखता है। किसके बारे में, सिस्टम के बारे में। किस सिस्टम के बारे में, डेफिनेटली वो सारे सिस्टम के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन गेदर किए होगा। लेकिन हमें उनसे क्या, हम जिस सिस्टम पर स्टडी कर रहे हैं उसके फंक्शंस को देखेंगे, हम उसके इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे, है ना। तो जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो किसी सिस्टम के सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किए होता है। जैसे कि हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है जो उस एटम के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की हमें मोमेंटम ज्ञात करनी है, अगर एनर्जी ज्ञात करनी है, पोजीशन ज्ञात करनी है, तो उसमें हमारा वेव फंक्शन जो है बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई होती है। जैसे कि अगर हम कह दें कि अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम कह दें कि जो आपका फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड, वो आपका वेव फंक्शन है। क्यों कहा हमने वेव फंक्शन, क्योंकि उसे आपके बारे में सारी जानकारी है। आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपको क्या पसंद है खाने में, कौन सा कलर आपको पसंद है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा वो सब जानता होगा, है ना। तो उसी प्रकार से वेव फंक्शन भी यहाँ पर यही काम करता है कि जिस सिस्टम के बारे में हम जानना चाहते हैं, उस सिस्टम के बारे में जो वेव फंक्शन होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साई स्क्वायर की। तो साई स्क्वायर क्या होता है, जो साई स्क्वायर होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के नाम से जानते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, जैसा कि श्रोडिंगर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित ऑर्बिटल में घूम नहीं रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, उनकी एक प्रोबेबिलिटी है। पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पाए जाने की कहाँ है, न्यूक्लियस के पास। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सबको पता है कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ मान लीजिए ये चारों तरफ इसकी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस जो है प्लेस पर कह दें पाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब कि साई स्क्वायर। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ की वो जगह या वो स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक हो, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। तो साई स्क्वायर हमारा क्या बताता है, साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी E इन अ गिवन रीजन अराउंड न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किस जगह पर जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है, वो हमारा क्या बताता है, साई स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, जो हमारी साई स्क्वायर की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। ओके, ये क्यों, अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई ऐसी जगह है जहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो नहीं होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसे हम नोड के नाम से जानते हैं। जैसे आपने जो हमारी p ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता है जो हमारा p ऑर्बिटल होता है उसकी स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ये नोड है, यानी कि ये p ऑर्बिटल का नोड है। मतलब इस नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो 0 है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, और यहाँ पर जो है साई स्क्वायर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू हाई होगी। अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो साई स्क्वायर की वैल्यू
कम होगी, यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बट कम होगी। और मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाई होगी, यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू हाई होगी। ओके, तो इतनी चीज़ आपको अभी तक के पॉइंट सारे क्लियर हुए। बहुत ही क्लियरली मैं आपको हर एक चीज़ जो है एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, तो आई होप कि इतने पॉइंट अभी तक आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो साई स्क्वायर होता है वो हमेशा एक रियल वैल्यू होगी, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो फाइनाइट होती है। ओके, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई 2 रूम है, ठीक है, आप एक किसी रूम में हो, मान लीजिए मैं एक को नाम दे देते हैं हम हॉल है आपका, एक आपका लिविंग रूम है। ओके, तो मान लीजिए आप हॉल में हो, लिविंग रूम में नहीं हो, ठीक है, तो यानी कि हॉल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी पॉजिटिव है, और जिस रूम में आप नहीं हो वहाँ पर आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो आप हो तो रियल में हो, इसलिए जो आपके साई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमेशा रियल होती है, इमेजिनरी नहीं हो सकती साई स्क्वायर की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो हमारा साई स्क्वायर है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई इंटू साई। ओके, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपको पता है जो साई हमारा है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन जो हमने पहले पढ़ा, उसकी वैल्यू इमेजिनरी भी हो सकती है। तो अगर इस साई की वैल्यू जो है इमेजिनरी है और ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो रियल वैल्यू देगा, इसलिए हम साई स्क्वायर को जो है साई इंटू साई भी लिख सकते हैं। दिस फॉर्म इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन साई हैज़ इमेजिनरी वैल्यू। ये जो फॉर्म है आपका साई स्क्वायर लिखने का, इसको हम तभी ज़्यादातर तभी यूज़ करते हैं जब जो आपका साई है वो इमेजिनरी वैल्यू रखता हो, जिससे कि जो इसका प्रोडक्ट मिले हमें वो रियल वैल्यू हो। ओके, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने x प्लस आयोटा, इसको हम i नहीं कहते, इसको हम कहते हैं आयोटा। ओके, और यहाँ पर जो आपके x और y है ये रियल नंबर है, और ये जो आपका i है इसको हम आयोटा बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -√1। ओके, तो और यहाँ पर साई स्टार की वैल्यू है हमारे पास x माइनस आयोटा y। यहाँ पर जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आपको पता है माइनस हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको पता है, ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, जो आपका आई है यानी कि आयोटा उसकी वैल्यू होती है √-1। ओके, तो जो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से आएगी, √-1 का स्क्वायर, तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस -1 वाई स्क्वायर, तो ये जो हमारा इसका प्रोडक्ट आएगा वो एक रियल वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा आ गया है इनकी वैल्यू। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो हमारा आई है इसको हम कहते हैं आयोटा, क्या कहते हैं, सॉरी आयोटा। ओके, और जो यहाँ पर हमारा एक्स जो है वो रियल नंबर है, और जो वाई है हमारा वो भी रियल नंबर है। ओके, आई होप आपके सारे डाउट जो हैं इस वीडियो में क्लियर हो गए हों, बट फिर भी अगर कोई डाउट बचता है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।